संदीप जी, आप तो आ गए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कहीं नजर नहीं आ रहे यहाँ। भाई देखो साहब, जिसके पास जवाब नहीं होगा वो नहीं आएगा। इम्तिहान देने कौन नहीं आता है? जो प्रिपरेशन नहीं करता है। आपने दिया कि 9 बजे इम्तिहान शुरू हो रहा है, नहीं आए, इसका मतलब है कि इम्तिहान में जवाब नहीं है उनके पास। रीटेस्ट करेंगे, कर लेंगे रीटेस्ट 5 साल बाद। ये चुनाव तो हम जीत रहे हैं, ये इसमें एग्जाम में तो वो फेल हो गए। किन किन मुद्दों पर और किन किन फैक्ट्स पर, डेटा पर आप उनसे बातचीत करने वाले थे और क्या पॉइंट्स रखने वाले? देखिए, बहुत सीधी सरल है। पिछले 7-8 दिन से मैं उनसे कई सवाल पूछ रहा हूँ, उन्हीं का डेटा उनके सामने रख रहा हूँ। तो ये तो वो इम्तिहान है जिसमें सवाल उनको पहले से पता है। पता हुए सवाल का भी जो जवाब ना दे पाए वो तो निखट्टू स्टूडेंट निकला ना। आपके सवाल हैं, हम आपके जवाब दे रहे हैं, आप ही के दस्तावेज। एबीपी न्यूज के कैमरे पर आप वो सवाल पूछ लीजिए ताकि वो अरविंद केजरीवाल तक पहुंच जाए, भले ही वो यहाँ ना आए। तो ऐसा करिए, 10 मिनट वेट करिए, मैं बिल्कुल सारे के सारे सवाल आपके साथ ही पूछ लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बहुत सरल सवाल है, पूछ लेंगे। एक जैसे सरल सवाल, इन्होंने कहा कि मैंने हजारों डीटीसी की बसें खरीदी। इनकी आरटीआई कहती है 2015 और 24 के बीच में एक भी नहीं खरीदी। इन्होंने कहा जहां झुग्गी जहां मकान में मैंने काम कर दिया है, हमने डूसिप से पता किया, उसने कहा एक भी मकान नहीं बना। ये तो दो एक सरल सवाल हैं, बाकी सवाल आएंगे एक के बाद एक। आपको याद होगा जब इन्होंने शुरू किया था तो कहा था कि संविदा शिक्षा कर्मियों को हम परमानेंट कर देंगे। हमने पूछा, हुआ कि एक भी नहीं हुआ। तो ठीक है, ये तो इन्हीं के जवाब देते हैं। ये जो स्टाइल है, स्टाइल ऑफ डिबेट या प्रेसिडेंशियल डिबेट की स्टाइल, तो ये अरविंद केजरीवाल की कही जाती थी। उन्होंने जब राजनीति की शुरुआत की थी तो वो ऐसे ओपन चैलेंज देते थे। अरविंद केजरीवाल की कोई डिबेट नहीं है, उनकी डिबेट है केवल हिट एंड रन करके भाग जाना। तो शूट एंड स्कूट वाली है ना, वो उनकी राजनीति है। आज हम तो सीधे सीधे पूछ रहे हैं। हमने ये कहा है कि सच का सामना करो। मैं भी खड़ा हूं, वो भी आ जाए, बड़े ज्ञानी हैं, क्या आईआईटी में पढ़े हैं, नंबरों का माया जाल है उनके पास, हजारों करोड़ों का बजट है, पंजाब और लिकर स्कैम का उनके पास रिसोर्स है। आ जाए। अरविंद केजरीवाल के स्टाइल में उन्हीं को जवाब देंगे। वो किसी के स्टाइल में नहीं, हम तो सच के सवाल में पूछेंगे। सच का स्टाइल, सच का कोई स्टाइल नहीं होता है, सच सच होता है। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। और इसके अलावा कम्युनिकेशन जो इंचार्ज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा भी यहाँ पर पहुंच गए। पवन जी, अरविंद केजरीवाल की यह स्टाइल मानी जाती थी, वो ओपन डिबेट का चैलेंज देते थे, विपक्षी पार्टियों के नेताओं को बुलाते थे। अरविंद केजरीवाल जितना भी बचा है उसकी छवि आज खत्म हो रही है। लाइव टेलीविजन पर उसकी छवि आज खत्म हो रही है। लेकिन कहीं दिख तो नहीं रहे अरविंद केजरीवाल। अभी छवि खत्म हो रही है। इनमें और नरेंद्र मोदी में फर्क क्या है? वो भी कायर, ये भी कायर। उम्मीद कर रहे हैं कि वो आएंगे? मुझे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर आप जैसे साथियों के मन में थोड़ी सी भी उम्मीद है तो आज आपकी भी आंखें खुल जाएंगी कि किस तरह के आदमी को आप लोग नेता मानते हो। ये कोई नेता है? लेकिन अरविंद केजरीवाल यहाँ नहीं है, लेकिन वो एबीपी न्यूज देख रहे होंगे। कौन कौन से पॉइंट्स रखने वाले? उन्हें सब मालूम है कि उन्होंने कौन कौन से वादे पूरे नहीं किए। वो एक बता दें जो पूरा किया है। धोखेबाज आदमी है, कायर आदमी है। हम भी देखते हैं आज क्या करता है। अच्छा, इसके अलावा पवन जी एक सवाल लूंगा कि सोनिया गांधी ने अभी कुछ देर पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोला, अरविंद केजरीवाल तो लेकिन बीजेपी ने उसको मुद्दा बना लिया। एक सेकंड, अरविंद केजरीवाल का मुद्दा है, दिल्ली चुनाव का मुद्दा है, इससे मैं भटकने नहीं दूंगा। हम इंतजार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ अमित बिलाल, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.